हनुमान जी महाराज का जो विराट व्यक्तित्व है, ऐसा परिपूर्ण व्यक्तित्व जिनमें समग्र गुण समाहित हो, जिनके व्यक्तित्व में और उनकी लीलाओं में दिखाई दे रहा है कि गीता में वर्णित सारे योग उनके चरित्र में विद्यमान है। चाहे वो ज्ञान योग की दृष्टि से श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का निरूपण करे, वो तो ज्ञान नाम अग्रगण्यम है। भक्ति योग की दृष्टि से श्री हनुमान जी महाराज को देखे तो वहां दिखाई दे कि वो तो भक्ताग्रगण्यम है। कर्म योग की दृष्टि से भी देखे वही परिपूर्णता। पर ये समस्त योग होते हुए भी गत कल जो श्रोता उपस्थित थे, आपने देखा कि श्री हनुमान जी का पूरा प्रयास है कि वो इतने छोटे बन जाए, इतने नन्हे शिशु बन जाए, ताकि वो जगत जननी और परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी का वात्सल्य और छोह उनको प्राप्त हो जाए। तो ये जो यात्रा है, संसार में जो साधना की यात्रा व्यक्ति करता है, वो छोटे से बड़ा बनने का प्रयास करता है। पर कल मैंने आपके समक्ष ये निर्भरा भक्ति, जिसका याचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में इस कांड के मंगलाचरण में की, तो साधना जन्य जो भक्ति है वो युवा भक्ति है, और निर्भरा व्यक्ति जो है वह बाल भक्ति है। तो श्री हनुमान जी महाराज चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने जो दृष्टांत दिया कल, आप भूल नहीं गए होंगे कि परिवार में अगर दो बालक है तो माता पिता का प्रेम तो दोनों ही बालकों के प्रति होता है, पर फिर भी एक अंतर होता है कि जहां बड़े बालक का कर्तव्य होता है कि वो माता पिता से प्रेम करे, उनकी सेवा करे, अगर उसमें सामर्थ्य है, वहां पर जो बिल्कुल असमर्थ शिशु है, जिसमें किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है, वो अपनी असमर्थता से मां और पिता का पूरा स्नेह, पूरा वात्सल्य पा लेता है। सामर्थ्य से नहीं, असमर्थता से। मां का विशेष ध्यान उस नवजात शिशु पर होता है। बड़ा बालक तो अब योग्य हो गया, अपने संभाल खुद कर लेगा, पर छोटा बालक तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो पूरी तरह से निर्भर है अपनी मां पर, अपनी गंदगी भी नहीं साफ कर सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही देखा कि श्री हनुमान जी महाराज जब एक शिशु की भांति नन्हे छोटे से कपि बनकर मां के सामने मचल गए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सारे भक्तों के लाभार्थ हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि हमारे अंतःकरण में भी इतनी गंदगी है, मलिनता भरी हुई है, और चाह करके भी हम अपने जीवन के अंतर जीवन के दोष दूर नहीं कर पा रहे। तो अगर कोई दोष व्यक्ति भगवान के दरबार में जाए, कोई पूरी तरह से मलिन गंदा व्यक्ति आपके घर में आए, तो आप उसका स्वागत करेंगे? तो इसलिए प्रभु के दरबार में तो वहां ऐसा मलिन व्यक्ति को स्वागत नहीं हो सकता है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, ये हमारे जो प्रभु का स्वभाव है। अगर एक सांसारिक मां, प्राकृत नारी, गंदगी से लपटा हुआ, उसका मल मूत्र से लिपटा हुआ उसका बेटा है, तो क्या उसको कह देती पिता के गोद में दे, वो कह रहे थे साफ करके ले आओ? पर मां जो होती है, कितनी ही बार वो कपड़ा गंदा कर दे, पर मां उस बालक का स्नान करके, उसको धुला के, दोष उसके दूर करके साफ सुथरा बना देती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी यही भाव से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे जैसे हनुमान जी महाराज को निर्भर प्रेम प्राप्त हो गया। मैंने प्रेम और निर्भर प्रेम का अंतर कल आपके सामने रखा था।
भक्ति और निर्भरा भक्ति के बीच में। तो हनुमान जी महाराज अपने जीवन में कृतकृत्यता का बोध करते हैं। तो ये जो यात्रा है श्री हनुमान जी महाराज की, किष्किंधा कांड से जो प्रारंभ होती है, भगवान श्री राम के चरणों से प्रणाम करके, कहानी कथानक मानस की आप सब जानते हैं, ये मेरा विश्वास है। और नित्य प्रति इसलिए मैं फिर से आग्रह करती हूं, जिन्होंने मानस नहीं पढ़ा है अभी तक, कृपया इस कथा में संकल्प ले ले के रोज नित्य प्रति एक दोहा मानस का अपनी जीवनचर्या दिनचर्या में उसको सम्मिलित करें, बहुत कल्याण होगा। तो ये जो यात्रा किष्किंधा कांड से प्रारंभ हुई और परिसमाप्ति लंका में मां के आशीर्वाद में जो हुई, वह केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। यद्यपि क्योंकि ये श्री सीता जी के खोज की यात्रा है, ये प्रसंग तो आप जानते हैं कि श्री सीता जी का अपहरण हो गया है और सुग्रीव जी महाराज ने पृथ्वी की 10 दिशाओं में बंदरों को सीता जी की खोज में भेजा है। तो ये जो है वो त्रेता युग की कथा है, जब भगवान परब्रह्म परमात्मा राम के रूप में अवतरित हुए और श्री सीता जी के अन्वेषण में 10 दिशाओं में बंदर निकल पड़े। पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जो दर्शन है, उनका संकेत यह है कि भगवान श्री राम परब्रह्म परमात्मा परम सत्य है, त्रिकाल सत्य है, भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे। सहमत है कि नहीं आप लोग? जब भगवान त्रिकाल सत्य है तो फिर उनकी लीलाएं कैसे एक काल तक सीमित हो सकती है? जब ईश्वर सत्य है, त्रिकाल सत्य है, तो उनकी लीलाएं भी चिन्मयी हैं, वो भी सार्वकालिक सत्य है, वो भी शाश्वत सत्य है। वो उस युग में भी घटित हुई और आज भी घटित हो रही है। पर उसको देखने के लिए हमें दृष्टि चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे मुझे तो ना बंदर दिखाई दे रहे हैं, ना सीता जी दिखाई दे रही है, और ना रावण दिखाई दे रहा है, ना राम दिखाई दे रहा है। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जीवन दर्शन है, उसको प्रमाणित करने के लिए गोस्वामी जी के 500 वर्ष बाद पुनः एक अवतार युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव के रूप में प्रकट हुआ। और परम पूज्य महाराज श्री ने अपनी अत्यंत पैनी तीक्ष्ण आध्यात्मिक दृष्टि से उसे प्रमाणित कर दिया कि ये श्री सीता जी की खोज की यात्रा अनवरत आज भी चल रही है और प्रत्येक व्यक्ति सीता जी की खोज में लगा हुआ है। कैसे? और तब सीता जी की परिभाषा, व्याख्या, आध्यात्मिक व्याख्या क्या है? भगवान श्री राम जब महाराज मनु आदि पुरुष के समक्ष नैमिषारण्य की भूमि में दर्शन देने के लिए प्रकट हुए, एक प्रसंग आप जानते ही है। और उनके साथ जगत जननी श्री किशोरी जी भी थी। और महाराज मनु के मन में आश्चर्य हुआ कि मैंने तो प्रभु को ही बुलाया था, ये देवी कौन आ गई साथ में। तब प्रभु ने परिचय करवाया, मनु ये कौन है? इनका आदि शक्ति, जय जग उपजाया सो अवतरी मोरी यह माया। ये मेरे बांग भाग में जो देवी खड़ी है वो आदि शक्ति है, जगदम्बा पराम्बा है, जगत जननी है। तो भगवान श्री राम उवाच, स्वयं प्रभु ने उनका परिचय दिया है, ये शक्ति है। पुराणों में आप पढ़िए तो वहां पर मिलेगा सीता जी कौन है। पुराणों ने वर्णन किया कि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार है और श्री सीता जी महालक्ष्मी का अवतार है। तो वो लक्ष्मी की प्रतीक है। वेदांतियों के पास चले गए, भगवान आदि शंकराचार्य से पूछा कि श्री सीता जी कौन है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, शांत
शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता जी और कोई नहीं है, मूर्तिमती शांति है। यहां कोई शांति देवी बैठी हो तो बहुत अच्छी बात है, बधाई है। पर जिस शांति की खोज में विशेष रूप से इस भौतिक युग में व्यक्ति परेशान है, वो शांति और कोई नहीं पर वह हमारी भगवती सीता है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, आपकी दृष्टि से सीता जी कौन है? त्रेता युग में तो वे जनक की पुत्री थी, पृथ्वी की पुत्री थी। गोस्वामी तुलसीदास जी की मुझे लगता है तो साक्षात पराभक्ति ही रूप शरीर देह धारण करके आई है। श्री राम भगवान है और ये उनकी शक्ति पराभक्ति सीता है। तो ये श्री सीता जी के विभिन्न रूप है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? लॉक कर दिया जाए। इसका मतलब ये श्री सीता जी के विभिन्न रूप है। अगर कोई शक्ति पाना चाहता है तो भी सीता जी की कृपा चाहता है। कोई लक्ष्मी अर्जित करना चाहता है तो भी श्री सीता जी की कृपा पाना चाहता है। कोई भक्ति पाना चाहता है तो भी भगवती की कृपा चाहता है। कोई शांति पाना चाहता है तो भी वे सीता जी का ही उपासना कर रहा है। तो ये श्री सीता जी की खोज की यात्रा है। और जब तक श्री सीता जी की प्राप्ति नहीं हुई तब तक श्री हनुमान जी महाराज को कृतकृत्यता का बोध नहीं हुआ।